नमस्कार। आप सभी दर्शकों का फार्मालोग के YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर सौरभ कोसे टीम फार्मालोग की ओर से हम आज के इस साक्षात्कार में आपका सहृदय स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो अतिथि इस साक्षात्कार हेतु पधारे हैं वह अति विशिष्ट है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं परिचय करवाना चाहूंगा आपका आज के विशिष्ट अतिथि उग्रसेन सिंह सर का, जो कि लगभग 3 दशकों का अनुभव है सर के पास में और वर्तमान में एक सीनियर फैक्ट्री मैनेजर के तौर पर कार्यरत है। सर बहुप्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से फार्मेसी विभाग से स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई इन्होंने की है और वर्तमान में वर्डेक्स फार्मा लिमिटेड साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सर के अनुभव की मैं बात करूं तो पढ़ते पढ़ते सारा दिन निकल जाए, अपितु शॉर्ट में बायो स्केच बताने की कोशिश करूंगा। सर वर्तमान में कुछ इस तरह से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जो एक फार्मेसी क्षेत्र के प्रत्येक स्टॉक होल्डर को, चाहे वह विद्यार्थी हो, शिक्षक हो या इंडस्ट्री पर्सन हो, कहीं ना कहीं उनके लिए ये चीजें लाभदायक होगी आज के साक्षात्कार के पश्चात। सर का मुख्य जो ऑपरेशन एफडीए अप्रूवल्स और प्रोफाइल के अंदर जितने भी हम कह सकते हैं एपीआई, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल, वैलिडेशन, एफ&डी, आर&डी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोटोकॉल रिपोर्टिंग, हैंडलिंग ऑफ ट्रबल शूटिंग, रूट कॉज एनालिसिस, अप्रूवल ऑफ वैलिडेशन रिपोर्ट्स, बहुत से सॉफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर सर का अनुभव है और इन तकनीकों के द्वारा विशिष्ट तौर पे सर ने अपना उत्तर भारत नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में अपना नाम बनाया है। सर के क्वालिफिकेशंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की यदि मैं बात करूं तो सर ने बैचलर्स ऑफ साइंस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से सन 1980 में किया। इसके पश्चात बैचलर ऑफ फार्मेसी फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 1984 में, तत्पश्चात मास्टर्स ऑफ फार्मेसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1986 में फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ। सर ने बहुत सारे ऑडिट्स फेस किए WHO JMP के और सर की स्ट्रेंथ बहुत है। वर्तमान में जिस कंपनी में काम कर रहे हैं सर, ये बहुत बहुत प्रतिष्ठित है। ज्यादा समय न लेते हुए आइए आज का साक्षात्कार प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सर फार्मालोग की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपकी अनुमति के साथ साक्षात्कार प्रारंभ करने जा रहे हैं सर हम लोग। मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि सर आपके बाल्यकाल विषय अंतर्गत आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा, स्कूलिंग, एजुकेशन, आपके निवास स्थान, नेटिव प्लेस के बारे में आप जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें सर। मैं बेसिकली सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी का रहने वाला हूं और मेरी प्राइमरी, मिडिल एंड इंटरमीडिएट पढ़ाई जो है गांव स्तर पे हुई है, सरकारी कॉलेज। उसके बाद बीएससी, बी फार्म, एम फार्म, बीएचयू। एट प्रेजेंट मैं गाजियाबाद में रहता हूं। धन्यवाद सर। जैसा कि सर आपने बताया कि आपकी शिक्षा बहुप्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है, तो इस संदर्भ में आपका जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस समय के माहौल में सर किस तरह से होता था, कौन कौन आपके शिक्षक रहे, वहाँ की कुछ यादें यदि आप हम लोगों के साथ साझा करना चाहे तो। हाँ, वहाँ का माहौल बहुत ही फ्रेंडली था और टीचर्स हो, स्टूडेंट हो, सब बहुत ही, एक स्टूडेंट टीचर का जो कल्चर होता है वो होता था वहां पर। हमारे टाइम में प्रोफेसर तत्वादी, डॉक्टर घोषाल, डॉक्टर खोसा, डॉक्टर पंडित, डॉक्टर एस पी वाही, डॉक्टर ए के वाही, डॉक्टर PN सिंह, डॉक्टर जय सिंह, डॉक्टर AK श्रीवास्तव, तो बहुत सारे टीचर्स थे, प्रोफेसर थे जो कि टॉप थे वर्ल्ड के माने हुए लोग। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हुए सर आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने सर अपने क्षेत्र के अंतर्गत विशेष योग्यताएं प्राप्त करी, विशेष अनुभव प्राप्त किया है, अलग अलग फर्म्स में आपने सर काम किया होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं इस इंटरव्यू को बहुत सारे स्टॉक होल्डर्स फार्मेसी के जो नए नए बच्चे हैं, शिक्षक है, इसको सुनेंगे। सो आप क्या बताना चाहेंगे अपने अनुभव से कि जो आपने अलग अलग जगह पे सेवाएं अपने प्रदान करी है उससे क्या क्या अनुभव प्राप्त किया? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ये मस्ट है किसी फील्ड के लिए, वर्क के लिए। ये दो प्राइमरी चीजें हैं। बाकी आपका लगन, मेहनत, कितना आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, ये सब होता है।
नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मस्ट है, एंड लाइजनिंग। अगर हायर पोस्ट पे जाते हैं जब आप, तो लाइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप गवर्नमेंट ऑफिशियल, WHO ऑफिशियल, या XYZ कोई भी लेबर प्रॉब्लम है या एनीथिंग, आप कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली सर, जिस तरह से आपने अलग अलग सर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर अपनी सेवाएं प्रदान की है, तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि सर आपने अपने स्तर पे किन किन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में अपनी सेवाएं प्रदान करी है और किस किस तरह के अनुभव रहे जो हमारे श्रोताओं को। मेनली मैंने एक ही कंपनी में काम किया है शुरू से लास्ट। इन थैंक बिटवीन यू सर। टेक्निकल ट्रेनिंग है या कुछ है, उसे ऐसे जाते रहते थे, बट एक ही फर्म में मैंने काम किया इंटायर लाइफ। थैंक यू सर। जैसा कि सर आप आज की डेट में देख रहे हैं कि जो फार्मेसी के विद्यार्थी है, या आज की डेट में जो चलन चल रहा है कि सभी विद्यार्थियों का एक मोह होता है कि हम उद्योग की तरफ अवश्य जाए, जिस तरह से फार्मेसी का वर्तमान में पाठ्यक्रम चल रहा है। मैं आपसे आदरणीय सर यह संभवतः पूछना चाहूंगा कि एक फार्मेसी के विद्यार्थी के अंदर किस तरह की गुणवत्ताएं होनी चाहिए कि वो उद्योग के अंदर कार्य करने हेतु रेडीमेड स्तर पे गुण अर्जित करके पहुंचे अपनी शिक्षा के दौरान ही। फर्स्ट थिंग तो मैं नॉलेज तो बताया आपको, नॉलेज होना मस्ट है। हाँ, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। प्लस आपका बोलने का रहन सहन स्टाइल भी थोड़ा अच्छी होनी चाहिए जिससे लोग इम्प्रेस हो। क्योंकि आप स्टार्टिंग में केमिस्ट बनेंगे, बट टाइम टू टाइम आपका प्रमोशन होगा, आप आगे जाएंगे, मैनेजर बनेंगे, तो ये सब आपका बिहेवियर, बोलने का तरीका, कैसे आप कंट्रोल करते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं कंट्रोल कर पाते तो फेल हो जाएंगे। डेफिनेटली। जिस तरह से पारिस्थितिक तंत्र में या इकोसिस्टम में सेल्फ मैनेजमेंट, वर्किंग ऑन टाइम, टेम्परामेंट, टेक्नोलॉजी, वर्किंग विद सुपीरियर सबऑर्डिनेट कलीग्स एंड वर्किंग विद द स्पेसिफिकेशंस, डेफिनेटली सर नॉलेज बहुत अधिक आवश्यक है, लगन के साथ कार्य करना बहुत अधिक आवश्यक है। जो आप बोल रहे हैं इस वेरी इंपॉर्टेंट, और जब तक आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तब तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। सो सर्टनली एक विशेष अनुभव की आवश्यकता होती है सर। कह लीजिए कि एक फ्रेशर विद्यार्थी है, तो वो किस तरह की अपनी एक्टिविटीज को या अपने दिनचर्या को व्यवहार में लाए, जिसके बेसिस पे वो जब उद्योग के अंदर प्रारंभिक स्तर पर जाए। तो आप एक बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये कह लीजिए मास्टर ऑफ फार्मेसी के विद्यार्थी को क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या क्या गुणवत्ता होना चाहिए, क्वालिटीज? जैसे आपने कोई फैक्ट्री ज्वाइन कर ली तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम की आप पाबंद रहिए, जब जहां जाना आपको वहीं जाइए। और अननेसेसरी टॉक, किसी से आप कोई बात करने लग जाते हैं, वो मत कीजिए। जो जितना जरूरी उतना बोलिए। और मेनली आप अपने जो आपका, जब आप फैक्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको एक पार्टिकुलर वर्क मिलता है, आपको वही वर्क करना है, तो उसी में आप बहुत डीप जाइए और आराम से उसमें इन्वॉल्व होकर वो काम कीजिए, आप सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन आपका रहन सहन और आपका कोई स्टाइल क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कई बार होता है कि लड़का बहुत मेहनती है बट उसका बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं होता, तो हम चाहते हुए भी उसको प्रमोट नहीं कर पाते। तो वर्किंग के साथ साथ बिहेवियर एंड माइल्ड नेचर ये सब भी इंपॉर्टेंट है। यस सर, और यस। झूठ करते ही नहीं। कोई गलती हो गई, सपोज देखो ड्रग का मैटर है, सपोज हमसे गलती हुई, कोई इंग्रेडिएंट हमने मिलाना भूल गए, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल पकड़ा जाएगा, लेकिन तब तो बहुत लेट हो जाता है ना। तब तक आप उसकी रेमेडीज उसकी क्या वो नहीं कर पाएंगे कुछ। तो मेरी गलती हो गई, मैं तुरंत जाकर अपने मैनेजमेंट से बोल दूं ऐसी गलती हो गई मेरे से। तो ऐसा भी नहीं मैनेजमेंट आपको बहुत ज्यादा कुछ पनिश करेगा। तो ये सब बातें होती हैं कि मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए।
झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नॉर्मल जॉब एटिकेट्स एंड एक उद्योग के अंदर कार्य करने हेतु लाइजनिंग जरूरी है, हॉनेस्टी जरूरी है, एटिकेट्स जरूरी है, प्रोफेशनल एथिक्स जरूरी है, मोरालिटी के साथ काम करना होता है। हाँ, निश्चित है सर, ये विद्यार्थी ईगन इस इंटरव्यू को सुनने के पश्चात अपने जीवन में इन चीजों को अमल करने की कोशिश लाएंगे। Respected sir, share your experiences about FDA approval since you have worked a lot. आपने FDA approvals के अंदर, जैसा आपका बायो स्केच कहता है सर, कि अत्यधिक सेवाएं प्रदान करती है, जो कि रियल टाइम एक फार्मेसी प्रोफेशनल का सपना भी होता है सर, इस स्तर पे अपनी सेवाएं प्रदान करना। तो आप सर इस संदर्भित प्रकाश डालेंगे तो फार्मा लाभान्वित होंगे। मोस्ट टिपिकल वर्क है एफडीए अप्रूवल या एनी गवर्नमेंट अप्रूवल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना उसकी आप फैक्ट्री चला नहीं सकते। तो उसके लिए ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे मैं अपनी केस ले लेता हूँ, अगर तो मैं बीएचयू से पास आउट हूँ, गवर्नमेंट में हूँ या फार्मा इंडस्ट्री टॉप की जितनी भी हैं, सबके टॉप बॉसेस बीएचयू के हैं, एट प्रेजेंट भी सब बीएचयू के हैं। तो मेरे लिए पर्सनल ये था कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता था, ऑन फोन सब बात हो जाती थी। लेकिन वही अगर कोई जो उस बैकग्राउंड का नहीं है, जिसको अपने आप को सर्वाइव करना खुद, उसके लिए तो डिफिकल्ट होता है। फिर वही लाइजनिंग मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे आप करते हैं इसको। एक हमारे जूनियर है, इस समय इंडिया के टॉप मोस्ट फार्मासिस्ट कह सकते हैं आप उनको। उनका काम ही यही है एफडीए अप्रूवल कराना और नो वर्क। और मतलब इसमें इंडिया के टॉप मोस्ट जितने लोग होंगे उनमें एक है वो। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हमारे लिए ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बीएचयू का था। तो हमें जैसे अभी लास्ट डीसीजीआई जो थे हमारे सीनियर थे, प्रेजेंट डीसीजीआई हमारे जूनियर है, यूपी की ड्रग कंट्रोलर हमारे क्लासमेट हैं। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लोगों को होती है। और सबसे बड़ी बात है कि फैक्ट्री वालों को ये चाहिए कि जो डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। अगर उसको नहीं फॉलो करेंगे तो फिर सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी काफी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रही है डब्ल्यूएचओ को गाइडलाइन के बारे में। अभी मेरी बात हुई है प्रेजेंट डीसीजीआई से, उन्होंने खुद बोला कि मस्ट है, बिना डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन की कोई फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। तो मस्ट है कि उसको पहले लोग फैक्ट्री वाले सुधारें उसको। अभी बहुत ही कमियां है, बट हमारी फैक्ट्री का यह है कि वो तो मतलब पैसे को नहीं देखते, फॉलो द रूल। उनका एक ही सिद्धांत है, फॉलो द रूल। चाहे कितना पैसा खर्च हो, कुछ भी हो, आप फॉलो करो रूल को। बल्कि जो पर्सन होते हैं, हम लोग हैं, उतना नहीं कर पाते, क्योंकि ह्यूमन नेचर अरे यार चलता है चलेगा। बट हमारा जो एमडी है वो तो वेरी मच स्ट्रिक्ट, फॉलो करो रूल को। तो हमारे मतलब कुछ हमारे इस तरह कंपनी मिली कि मुझे इतनी प्रॉब्लम आई नहीं कभी लाइफ। लेकिन और लोगों के लिए बस एफडीए अप्रूवल अगर जो भी बच्चा सीख गया वो बहुत आगे जाएगा। कैसे एफडीए अप्रूवल लेना है, कैसे उनको कन्विंस करना है, और उसके लिए बस देन अगेन नॉलेज। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कैसे कन्विंस करोगे, या कुछ वर्क करना है आपको कि भाई ये करना है, मुझे करना है, नॉलेज नहीं तो आप कैसे वर्क करोगे उसको। तो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट। यस सर, डेफिनेटली जो स्पेसिफिकेशंस रेगुलेटरी के हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के हैं, और टाइम टू टाइम आईसीएच गाइडलाइंस कंप्लायंस, सभी चीज़ों का अति आवश्यक है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में। और ये एफडीए अप्रूवल जो प्रक्रिया है, नित नई दवाइयों का
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट और इसका स्पेसिफिकेशन बना के क्वालिटी के साथ मार्केट में लेके आना निश्चित ही ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला कार्य है जो सक्सेसफुली आपने अपने जीवन में सर लगातार किया है। मेरा अगला प्रश्न सर क्वालिटी एश्योरेंस से संबंधित है कि क्वालिटी एश्योरेंस जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स होते हैं सर, तो इसमें क्वालिटी एश्योरेंस का क्या महत्व है सर? क्वालिटी नहीं होगी तो आप मार्केट सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? और सेकंड थिंग, विदाउट क्वालिटी आप रेगुलेटरी चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी तो मस्ट है। हमारी कंपनी में मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक लैक्टिसिन नाम का एम्प्यूल था, हमारे क्वालिटी कंट्रोल में पास हो गया, लोकल क्वालिटी कंट्रोल में क्यूए ने अप्रूव कर दिया। तो हमारा हेड ऑफिस बॉम्बे है, मुंबई, तो वहाँ हमारा मतलब हर 5वां बैच जाता है टेस्टिंग, सेंट्रलाइज टेस्ट, तो वहां पर उन्होंने फेल कर दिया। अगेन वहां से हम लोग भी रहे कि हमने हमारा पास है, वो करें फेल है। देन पूरी टीम बॉम्बे से आई गाजियाबाद, साथ में फिर किया गया, बट वो लोग नहीं माने। हमारे जो लोकल था उसके हिसाब से पास है, बट हेड ऑफिस नहीं माना। करोड़ों रुपए का उसको मिट्टी में दबा दिया, मार्केट नहीं भेजेगा। और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना सेंट्रल एक्साइज से इतना डिफिकल्ट वर्क है। क्यों लोग बहुत लोग 420 करते हैं, जला दिया, कर दिया और ड्यूटी खत्म कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट वर्क है, उसको डिस्ट्रॉय कैसे करें, तो हो गया सब। तो क्वालिटी इज मस्ट। थैंक यू सर। मूविंग फॉरवर्ड सर, अगला प्रश्न है कि जिस तरह से आपने WHO ऑडिट्स आपके प्रोफेशनल असाइनमेंट्स में आपके जितने एक्सपर्टीज में एंड एक्सपीरियंसेस में रहे, तो आपके जितने भी सर अनुभव रहे हैं WHO ऑडिट्स के विषय अंतर्गत, थोड़ा सा संक्षेप में सर हमारे श्रोता जानना चाहेंगे सर आपसे। हमारे इस ब्रांच में WHO का ऑडिट 1-2 बार हुआ है। मेनली जो इनकी मेन ब्रांच मुंबई में वहाँ होता था हर ईयर, बट हमारे यहाँ 1-2 बार हुआ है। तो बाहर से लोग आते हैं और बस वही अगेन लाइजनिंग एंड उनको सिस्टम दिखाना पूरा, बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं वो लोग। इवन वो मतलब क्लीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना भी क्लीन करा लीजिए, कहीं ना कहीं इसको निकाल लेंगे। क्लीनिंग, वाटर सिस्टम, ईटीपी सिस्टम, मतलब ये सब जितने सिस्टम है ना, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या बना रहे हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं उनके लिए। स्टोर में आपने कैसे मटेरियल रखा है, किस हिसाब से रखा है, कहीं कोई मिक्सअप तो नहीं हो रहा है, तो वो सब है। मतलब बहुत सी उनकी गाइडलाइन होती है पूरा, और बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं लोग। मतलब मैं तो देखा है कि आप कितना भी कीजिए, वो कुछ न कुछ पॉइंट निकाल देते हैं। बहुत ही उसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं जो कि आप फॉलो नहीं कर सकते, तो सब भी प्रॉब्लम है उसमें। उनको थोड़ा सा उसको मॉडरेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट है कि जब वो आप चाह कर भी नहीं कर सकते। अब ड्रम मुझे वे करना है, अब उसको हम कैसे ले जाएं वहां पर, या उसके लिए इतना सिस्टम, मतलब फिर बहुत ज्यादा सिस्टम हो जाता है। वो मान लो कोई छोटी कंपनी है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो कुछ उनको, जैसे बड़ी कंपनी है जैसे हमारी कंपनी, तो सरवाइव कर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो छोटे कंपनी है जिनका बहुत ही टर्नओवर ही बहुत कम है, तो वो इसको फॉलो करने के लिए सरवाइव कैसे करे? तो WHO को या गवर्नमेंट रेगुलेटरी सिस्टम को सोचना चाहिए इनके बारे में भी,
कि कुछ तो रियायत देनी चाहिए। जो बहुत छोटे लोग हैं, बड़े लोग हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। डेफिनेटली सर, जिस हिसाब से आपने बताया कि स्पेसिफिकेशंस और कंडीशंस एंड बहुत जिस तरह से सर एक और चीज आती है कि जिस तरह से अनयूज्ड या एक्सपायर्ड मेडिसिन जो होती है प्राय मेडिकल स्टोर्स में होती है, तो इन दवाइयों को जब ये एक्सपायर हो जाती है तो इन्हें निपटारन करने हैं तो या इनका ट्रीटमेंट मेथड यूजुअली क्या होता है सर? ये बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता है। पहले तो प्रॉब्लम क्या है कि फैक्ट्रीज वापस लेती नहीं, मोस्ट ऑफ फैक्ट्री नहीं लेती वापस। जैसे हमारी फैक्ट्री हो तो वो वापस ले, वो 3 महीने पहले ले लेती वापस। मार्केट में सर्वे कराती रहती है हमेशा, मार्केट में 3 महीने पहले अगर कोई मेडिसिन बची है वापस ले लेगी। डिस्ट्रक्शन उसका बहुत डिफिकल्ट है। मैं पहले ही बोला कि उसका एक तो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट परमिशन लेना, ड्रग डिपार्टमेंट परमिशन लेना, दोनों के साथ लाकर शो करना कि ये मैं डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। प्लस डिस्ट्रक्शन के अलग अलग तरीके, कोई बैक्टीरियल है कुछ है तो उसको आपको तो जमीन दबाना पड़ेगा। आप किस जमीन में दबाएंगे, आप कहाँ दबाएंगे, ये सब बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है। डिस्ट्रक्शन ऑफ मेडिसिन, उसके लिए एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए जिसको नॉलेज हो पूरा। बस चीजें तो जला देते हैं, तोड़ देते हैं, जैसे लिक्विड है उसको तो पानी में फेंक दिया, ईटीपी के थ्रू चला गया। लेकिन जो बैक्टीरियल चीजें जो होती है, फंगल चीजें होती है, जो ये सब टाइप चीजें होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए आपको स्पेशल प्रोविजन बनाना पड़ता है और इन्फॉर्म कई जगह करना पड़ता है भाई मैं ये काम करना। डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डिफिकल्ट है। धन्यवाद सर। जिस तरह से सर इतनी जटिलताएं होती है एक विद्यार्थी के मन में अपना बी फार्म करते हुए, एम फार्म करते हुए फार्मेसी पाठ्यक्रम में, खासकर इंडस्ट्रियल जो एक इंस्टीट्यूट कोरिलेशन होना चाहिए या एक सेल होनी चाहिए जिसके अंतर्गत बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, तो जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट विभाग होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज फार्मेसी के विद्यार्थियों को देती है, तो इसमें सर फार्मास्यूटिकल कंपनीज का क्या रोल होता है, क्या क्या ट्रेनिंग उन्हें सिखानी चाहिए बच्चों को? नहीं, जैसे कोई फार्मेसी कॉलेज है, मान लो बीएचयू, हम लोग जब 3rd ईयर 4th ईयर में होते हैं तो 3rd ईयर में 1 मंथ ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, 4th ईयर में 1 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मस्ट है, बिना उसके आपको डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन उसका अरेंजमेंट हमारा जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है बीएचयू का, वो अरेंज करता है। पूरा जितनी इंडिया में कंपनीज उनके नाम आ जाएंगे हम लोगों के पास, हम लोग चूज करेंगे जिसको जो मिल जाए, फिर जाता है। तो उस कंपनी में, जिस कंपनी में हम गए हैं, तो उस कंपनी में क्या क्या डिपार्टमेंट है। क्यूसी तो हर जगह होता, R&D हर जगह नहीं होता, प्रोडक्शन हर जगह होगा, लेकिन प्रोडक्शन में कौन से डिपार्टमेंट है, तो जितने डिपार्टमेंट है उसी में तो मैं ट्रेनिंग करूंगा। कुछ लकी स्टूडेंट होते हैं जिनको बड़ी कंपनी मिल जाती है तो वहाँ तमाम डिपार्टमेंट होते हैं, बट वो लोग ज्यादा सीख नहीं देते। वो तो आप चले जाओ, दिन भर वहां बैठे रहो, वापस आ जाओ। छोटी कंपनी जो है वहां सीखने को मिलता है, बट उनके पास सिस्टम कम होता है, ये प्रॉब्लम। डेफिनेटली सर, ये आपने जो सुझाव दिए हैं ये बड़ा है, तो विद्यार्थी को ये अवश्य करना चाहिए कि अपने बी फॉर्म या एम फॉर्म के दौरान 1 महीना 2 महीने के लिए जब भी उसके क्यूरिकुलम पाठ्यक्रम में आता है तो रियल में जाके एक इंडस्ट्री में, पर ये अमूमन देखने में आता है सर कि गुणवत्ता के आधार पर कंपनियां इंटर्न्स को या अप्रेंटिस या ट्रेनीज को बड़ा कम स्थान देती है यूजुअली।
तो क्या कोई ऐसी विधि बीच में हो सकती है कि एक समन्वय बने विद्यार्थियों या महाविद्यालय एवं उद्योगों के मध्य की बच्चों की ट्रेनिंग में सहायता प्राप्त हो सके सर? नहीं, उसमें आप देखिए, जो जितने कालेज हैं उनमें प्लेसमेंट होता है, सर्विस होती है, वो लोग अरेंज कर देते हैं, सर कुछ नहीं सर। विदाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो आपको डिग्री मिलेगी नहीं, जी। तो करते ही फिर बच्चे कर ही रहे हैं, लेकिन किसी को अच्छी कंपनी मिल जाती है, किसी को छोटी कंपनी मिल जाती है, डिफरेंस इतना है बस। इवन बहुत सी कंपनी तो स्टाइपेंड भी देती है। जी, पेड इंटर्नशिप, राइट। हाँ, स्टाइपेंड मिला था, 1000 रुपया 1500 उस टाइम मिला था। जी। सर अंततः एक दो प्रश्न रह गए हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि टीम वर्क जो होता है, रोल ऑफ टीम वर्क इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिस तरह से आप इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतने बड़े उद्योग, इतने बड़े प्लांट को चलाते हैं, तो आप किस तरह से सर इतना ह्यूज क्राउड, इतने ह्यूज एम्प्लॉयज को, ऑपरेशंस को रन करते हैं? देखिए, टीम वर्क वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट टीम वर्क आप सक्सेस हो ही नहीं सकते, चाहे मैनेजर हो, चाहे केमिस्ट हो, चाहे असिस्टेंट मैनेजर हो। विदाउट टीम वर्क आप सरवाइव नहीं कर सकते। टीम वर्क के लिए आपको एक अपनी टीम बनानी होती है, और वो टीम बनती है किस स्टेज पर आप हैं। आप केमिस्ट हैं तो आपको वर्कर के साथ अपना टीम बनानी पड़ेगी, असिस्टेंट मैनेजर हैं तो 2-3 डिपार्टमेंट के साथ बनानी पड़ेगी, फैक्ट्री मैनेजर है तो इंटायर फैक्ट्री प्लस आपके जो हेड ऑफिस है, मार्केटिंग है या गवर्नमेंट है, सबसे करना पड़ता है। तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अकेला चाहूँ तो क्या कर लूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक हमारे जूनियर्स हेल्प नहीं करेंगे हमें, तो मैं क्या कर सकता हूँ अकेले। तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीम वर्क होना चाहिए तो मतलब एक्चुअल होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट में फिर आप सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, आपके पास टीम वर्क नहीं है तो। एक लाख चलो रे वाला नहीं चलता है, एक लाख चलो में तो सरवाइव नहीं कर। धन्यवाद सर। अंततः सर, आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जितने भी फार्मास्यूटिकल्स ऑडियंस आपको सुन रहे हैं, उनके लिए अंततः कंक्लूजन मैसेज के तौर पे? ड्यूरिंग स्टडी तो मैं ये कहना चाहूँगा, पहले आप डीप नॉलेज लीजिए, जो भी है, जो भी आपके बुक्स में या टीचर्स पढ़ाते हैं, वो डीप नॉलेज लीजिए आप। फिर जब आप फैक्ट्री ज्वाइन करते हैं तो वहाँ भी आपको डीप एक्सपीरियंस लेना है। जरूरी नहीं कि आप एक ही फैक्ट्री में रहें, आप चेंज भी करते रहते हैं। तो नॉलेज, चाहे ड्यूरिंग स्टडी या ड्यूरिंग वर्किंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको नॉलेज बहुत है बट आपका अंदर हॉस्पिटलिटी नहीं है, टीम वर्क नहीं है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो नॉलेज के साथ साथ तो ये सब भी देखना है, और मेन मतलब कि ऑनेस्टी वेरी इंपॉर्टेंट।